आज हम लोग तारामंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। कल हमने जो प्रीवियस में पढ़ाया था उसको थोड़ा सा डिटेल में ये दो लोग आए थे, लिखवाए थे। आप भी इनसे हेल्प ले करके उस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये कॉपी में अलग अलग जगह से उसको नोट डाउन कर लेंगे। जो पहले दिन पढ़ाए थे उसको तो थोड़ा सा हमने बस ऐसे आउटलाइन ऐसे बता दिया था। तो भाई मैटर तो थोड़ा सा डिटेल चाहिए आपको, है ना, कि वन लाइन वाला क्वेश्चन आंसर नहीं चाहिए। वो तो काम करेगा कहाँ पर, जहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन अगर थ्योरेटिकल लिखना होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा भाई डिटेल लिखेंगे तभी, और सेंटेंस रहेगा तभी, नहीं तो फिर लिख पाए कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो तारामंडल आप लोग देखें, नहीं देखिए, इलाहाबाद में है। हाँ, सब गए थे पर लेट हो गया था तब चले आए। जाइएगा तो जरूर देखिएगा, है ना। उसमें सभी ग्रह उपग्रह के बारे में, पृथ्वी के बारे में सब चीज़ दिखाते हैं उसमें। नहीं जैसे आप लोग, चलिए ठीक है, पहले इस पर आते हैं फिर चर्चा उस पर करते हैं क्या करना है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? वाई रहेगा, सही है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं सायंकालीन जब रात होती है ना, तो कभी आप अनुभव किए हैं कि जो एक टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं, तो एक ये समूह में भी दिखाई देते हैं, है ना। ये सब क्या है, एक क्या है, इनका एक ग्रुप है, और ये सूर्य से कई गुना ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन सूर्य से कई गुना ज़्यादा दूरी पर भी स्थित है ना। तो इसी तारामंडल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और लिखेंगे। लिखिएगा, इसको हेडिंग बना लीजिएगा, आकाश गंगा या मंदाकिनी। लिखिएगा, ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं। कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग, तारों का कैलकुलेशन कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं जो बड़े बड़े समूहों में पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं जो बड़े बड़े समूहों में पाए जाते हैं। तारों के ऐसे किसी समूह को, तारों के ऐसे किसी ने मत लिखिएगा, तारों के ऐसे समूह को आकाश गंगा या
मंदाकिनी कहते हैं। तारों के ऐसे समूह को आकाश गंगा या मंदाकिनी कहते हैं। हेडिंग बनाइएगा तारामंडल। तारामंडल, यही चैप्टर आपका समाप्त हो जाए तो मेन आप साइंस पर आ जाएंगे, तब वहाँ पर सकते अलग बात। ये थोड़ा सा क्या है कि एक पोर्शन जो है जियोग्राफिकल का है ना, इसमें थोड़ा सा ग्रह उपग्रह नक्षत्र, ये थोड़ा सा जो आर्ट का सब्जेक्ट है इससे थोड़ा सा रिलेटेड है। और तारामंडल में लिखिएगा कॉन्स्टिलेशन, इसकी इंग्लिश होती है कॉन्स्टिलेशन, CONSTELLATION, कॉन्स्टिलेशन। लिखिएगा इसमें कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में, कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। तारों का निर्माण हाइड्रोजन हीलियम गैसों के संघनन से होता है। तारों का निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से हुआ है। अब देखिए आकाश गंगा के तारामंडलों के कुछ नाम हैं, उनको लिखना है। पहला है वृश्चिक, दूसरा है ओरियन, और तीसरा है और चौथा है ध्रुव तारा। देखिए इसमें लिखिए पहले वाले में दिशा के बारे में सबको पता है ना, कैसे पता बताइए। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण, इस साइड पूर्व, इस साइड पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ठीक है। पहले लिखिएगा इसमें आकाश को दक्षिण पश्चिम दिशा में, आकाश की दक्षिण पश्चिम दिशा में यह ग्रीष्म काल में दिखाई देता है।
यह ग्रीष्म काल में दिखाई देता है। आकाश की दक्षिण पश्चिम दिशा में यह ग्रीष्म काल में दिखाई देते हैं। दूसरा लिखिएगा ओरियन। यह आकाश में शीतकाल में दिखाई देता है। तीसरा लिखिएगा। हाँ, दिशा अभी ओरियन लिखवाएंगे डिटेल में। अभी एक लाइन लिखे रहिएगा, अभी डिटेल में लिखाते हैं ओरियन वाला कि कितना कितना इसका व्यास होता है, सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, अभी बताते हैं आप। ठीक है। तीसरा लिखिएगा सप्तर्षि। इसमें 7 तारों का समूह होता है। कितने? 7 तारे। अच्छा, जो ये हमारा एक गैलेक्सी है, हमारा ये सिस्टम है, नक्षत्र, इसी से नक्षत्रों का भी निर्धारण किया जाता है ना। लिखिएगा, यह उत्तरी आकाश में, तीसरे में, यह उत्तरी आकाश में शीतकाल में, यह उत्तरी शीतकाल में सितंबर माह में दिखाई देता है। सितंबर माह में दिखाई देता है। लिखिएगा ध्रुव तारा। आकाश में तारों के स्थिर, आकाश में तारों के स्थिर घूर्णन अक्ष पर सदैव दिखाई देता है। यह घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण, यह घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण गतिहीन होता है। फुल स्टॉप करके लिखिएगा, शेष सभी तारे पृथ्वी की गति की दिशा के, शेष सभी तारे पृथ्वी की गति के दिशा के अनुरूप पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देते हैं। दिशा के अनुरूप पूर्व से पश्चिम की ओर गति, नहीं लिख पाए, फिर से बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रुक जाइए। शेष सभी तारे पृथ्वी की गति के अनुरूप, नहीं लिख पाए, हो गया, पूर्व से पश्चिम की और गति करते दिखाई देते हैं। सर लेकिन पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व की ओर, क्या लिखा है?
पूर्व से पश्चिम की ओर गति दिखाई देती है। हो सकता है इसका जो मूवमेंट हो उल्टी दिशा में। हाँ तो अनुरूप नहीं होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। हाँ विपरीत होना चाहिए। दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर। इसमें लिखा है आगे, इसमें अनुरूप लिखा है तो लेकिन विपरीत तो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो वो तो विपरीत, पश्चिम से पूर्व की ओर लिखा है करती है। तो ये जो अनुरूप सेंटेंस लिखा गया है यहाँ पर विपरीत दिशा होना चाहिए। करेक्शन के लिए इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट तारे हैं, जैसे देखिए पहला केनियस मेजर तारामंडल, केनियस मेजर तारामंडल, ये आपके बुक से बाहर है। इसमें लिखिएगा इस तारामंडल को द ग्रेटर डार्क भी कहा जाता है। इस तारामंडल को द ग्रेटर डार्क भी कहते हैं। ग्रेटर डॉग भी कहते हैं। इसका कहने का मतलब है ये जो ताराओं का समूह है, जो ताराओं का श्रृंखला है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है कि एक किसकी भांति दिखाई देता है, डॉग की भांति दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सर इसको इस सेंटेंस को फिर से बोल दीजिए। हाँ, इस तारामंडल को द ग्रेटर डॉग भी कहते हैं, भी कहते हैं। ऐसे ऐसे बनता है, ये जो तारों का एक समूह बनता है, इस टाइप से बनता है। इसका मुख्य तारा, जिसमें सबसे बड़ा तारा सीरियस होता है। ये भाई जो जो जितने तारे हैं, इसके एक तार, इसका एक तारा है जिस तारे का नाम है सीरियस। सीरियस तारा सबसे बड़ा जो तारा होगा इसका, उस तारे का नाम सीरियस इन्होंने बताया है। कौन बताया है? खगोल शास्त्री लोग। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें इसमें सबसे बड़े तारे का नाम क्या रखा गया है? सीरियस। यह सूर्य से 71 गुना बड़ा है। यह सूर्य से 71 गुना बड़ा है। जाइए, देखिए पूरे टोटल अभी तक 88 तारामंडलों का खोज किया गया है। कितना? 88। 88 में से ये जो है इसका नंबर 83वां है। ठीक है, 83वां है। और सुनिए, ये जो है पृथ्वी से इसकी दूरी 4892 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? 4892। देखिए दूसरा पॉइंट इसका है जीवनी तारामंडल।
जीवनी तारामंडल। इस तारामंडल को कास्टर और पोलेक्स, इस तारामंडल को कास्टर और पोलेक्स दो भाई थे, वो मतलब फॉरेनर थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है इस तारामंडल। आइए जैसे इसमें लिखिएगा, इस तारामंडल को कास्टर और पोलेक्स के नाम से भी जाना जाता है। कास्टर और पोलेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह सन से लगभग 9.06 किलोमीटर की दूरी पर, करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह 30वें स्थान पर है। कितने 9.06 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से लगभग 950 करोड़ किलो, यह प्रकाश दूरी इसका लिख लीजिएगा, प्रकाश वर्ष में होता है। कितना है? 950 प्रकाश वर्ष में। ओरियन लिखिएगा, तीसरा ओरियन तारामंडल। इस तारामंडल को हंटर के नाम से भी जाना जाता है। इस तारामंडल को हंटर के नाम से भी जाना जाता है। हंटर ऐसे हंटर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा रीगल तारा है, सबसे बड़ा रीगल, ऐसे लिख दीजिएगा, रीगल तारा है। सन से 78.09 गुना बड़ा है, सूर्य से 78.09 गुना बड़ा है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे तारामंडल हैं, तो जितना जरूरी है उतना हमने लिखवा दिया है बस। एक लाल दानव चरण होता है, इसमें आपके बुक में लिखा गया है। ये सब इम्पॉर्टेंट तो हमारे हिसाब से नहीं दिख रहा है। लाल दानव चरण करके है इसमें तारामंडल। हाँ, लाल दानव चरण जिसको बोलते हैं रेड जियांट फेज, लिखा दे, थोड़ा सा लिखवा देते हैं, पॉइंट पॉइंट लिख लीजिए, कम से कम जानकारी के थ्रू रहे तो मैटर तो रहेगा ना। लिखिएगा लाल दानव चरण। रेड जियांट फेज लिखिएगा इसमें
जब तारे के आंतरिक भाग में जब तारे के आंतरिक भाग में संलयन की क्रिया होती है। संलयन का मतलब जानते हैं नहीं आप? सबसे पहले ये बताइए। एक होता है संघनन, एक होता है संलयन। जुड़ना, जैसे ड्यूटेरियम का है ना, हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम होता है उसका जो कमजोर, जैसे दो हाइड्रोजन आयन को जो कमजोर वर्ग के हैं उनको संलयन करके जब बनाया जाता है उस जोड़ को हम लोग क्या कहेंगे? संलयन कहेंगे। जो कमजोर वर्ग के होते हैं मतलब कि जोड़ना ही से ही रिलेटेड है। ठीक है, आगे लिखिए। कहाँ पर क्या लिखिए आप लोग? संलयन की क्रिया होती है, लिखे हैं इसको। जब तारे के आंतरिक भाग में संलयन की क्रिया होती है तब उसमें उपस्थित हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम में बदल जाता है। इस अवस्था में इसका वर्ण रंग बदलकर लाल दिखाई देने लगता है। इस अवस्था में इसका वर्ण रंग बदलकर लाल दिखाई देता है। इस अवस्था को लाल दानव चरण कहते हैं। इस अवस्था को लाल दानव चरण कहते हैं। दूसरा लिखिएगा, श्वेत वामन तारे। श्वेत वामन तारे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। लिखिएगा, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है। जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है तब लाल दानव चरण में तारों के अंदर हीलियम गैसें संलयन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा को ग्रहण करती हैं तथा उच्च द्रव्यमान वाले नाभिक में बदल जाती हैं। एक लास्ट लिखिएगा, न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा न्यूट्रॉन स्टार लिख लीजिएगा इंग्लिश इसलिए, न्यूट्रॉन स्टार।
अत्यधिक संघनित द्रव्य का यह पिंड, अत्यधिक संघनित द्रव्य का यह पिंड न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। इसका घनत्व 1 अरब टन, द्रव्य का यह पिंड, अत्यधिक संघनित द्रव्य का यह पिंड न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। इसका घनत्व 1 अरब टन, इसका घनत्व 1 अरब टन प्रति घन सेंटीमीटर या अधिक हो सकता है, या अधिक हो सकता है। न्यूट्रॉन तारा रेडियो तरंगें उत्पन्न करता है। न्यूट्रॉन तारा रेडियो तरंगें उत्पन्न करता है। इसको पाल्सर कहते हैं। बस सर क्या कहते हैं? पाल्सर, ठीक है। देखिए, इसको